बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम लोग यूनिट 13 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं। बेटा, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में मैं आप लोगों से चंद बातें करना चाहता हूं। बहुत सारे बच्चों की ये शिकायत होती है कि उन्हें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ नहीं आती। बच्चों, आप मेरे तरीके से पढ़ के देखना। जब 2 चैप्टर पढ़ लेंगे ना, यूनिट 13 और यूनिट 14, तो फिर उसके बाद मुझे बताना कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप लोगों को समझ में आई है या नहीं आई है। दूसरी बात, बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैथ की तरफ प्रैक्टिस मांगती है। जैसे मैथ के क्वेश्चन आप लोगों ने बैठकर सोल्व करने होते हैं ना, इस तरीके से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आप लोगों को होमवर्क दिया जाएगा और वो आप लोगों ने घर में बैठकर आराम सुकून से सोल्व करना होगा। बेटा, जो बच्चा जो काम मैं दूंगा उसको जिस तरीके से मैं बताऊंगा उस तरीके से करेगा, तो ये मैं आपको दावे से कह रहा हूं कि इंशाल्लाह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप भुलाना चाहेंगे लेकिन भूल नहीं पाएंगे। और तीसरी बात, बेटा मेरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाने का तरीका कुछ थोड़ा सा मुख्तलिफ है। मैं बुक की तरतीब को फॉलो नहीं करता हूं। बुक की तरतीब को अगर फॉलो करेंगे तो आप लोग कुछ भी नहीं सीख पाएंगे। बातें सारी वही पढ़ेंगे जो बुक के अंदर दी गई हैं, लेकिन हम लोग तरतीब अपनी अलग रखेंगे। बेटा, सबसे पहले मैं ऑर्गेनिक कंपाउंड की नोमेनक्लेचर और स्ट्रक्चर से स्टार्ट करता हूं। जब आप लोग नोमेनक्लेचर और स्ट्रक्चर पर अबूर हासिल कर लेंगे तो देख लेना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप लोगों के लिए बिल्कुल आसान हो जाएगी, बिल्कुल आसान हो जाएगी। बेटा, अब हम लोग चलते हैं टॉपिक की तरफ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बुक में जो डिफिनीशन लिखी हुई है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक कंपाउंड की, उनको हम लोग इंशाल्लाह स्टडी करेंगे, लेकिन बाद में। अभी हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टार्ट कर रहे हैं और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो मैं डिफिनीशन बता रहा हूं वो कुछ इस तरह है कि स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इतना याद रख लें अभी शुरू में, स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब बच्चों बात यह कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। बेटा, ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन होती है, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। कार्बन लाजमी होगी, कार्बन के साथ हाइड्रोजन मस्ट होगी। कोई भी आपको ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं मिलेगा जिसके अंदर कार्बन ना हो। और कार्बन के साथ लाजमी तौर पर कौन सी चीज मौजूद होगी? हाइड्रोजन। और तीसरी चीज जो इसमें होती है ना, वो होती है कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड यानी कार्बन और कार्बन के दरमियान। बेटा, ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक कार्बन, एक से ज्यादा कार्बन होते हैं। बाद ऐसे भी होते हैं जिनमें एक कार्बन होती है, लेकिन बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनमें एक से ज्यादा कार्बन होती है। तो कार्बन और कार्बन के दरमियान, कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान ये कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है। तो बेटा, ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से कंपाउंड होते हैं? वो कंपाउंड जिनमें कार्बन लाजमी तौर पर हो, हाइड्रोजन लाजमी तौर पर हो और कौन सी चीज हो? कोवेलेंट बॉन्ड हो। अब ये जरूरी नहीं है कि कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई और चीज ना हो। नहीं, कार्बन और हाइड्रोजन का होना तो जरूरी है ना, उसके अलावा भी चीजें हो सकती हैं। जैसे उसके अलावा कौन कौन से एलिमेंट हो सकते हैं बेटा? ऑक्सीजन, हैलोजन। हैलोजन को हम लोग यहां पर एक्स से जाहिर करेंगे। हैलोजन का मतलब क्या होता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। लेकिन आपके कोर्स में जो इस्तेमाल हो रहे हैं वो हैं क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। उसके अलावा बेटा नाइट्रोजन, सल्फर और फास्फोरस भी इस्तेमाल होते हैं, लेकिन वो बहुत कम इस्तेमाल होते हैं। और बाद ऐसे भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिनमें बच्चों मेटल्स भी इस्तेमाल होती हैं। सारे इंशाल्लाह स्टडी करेंगे अल्लाह ने चाहा तो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डिफिनीशन आपको पता चल गई, स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से होते हैं? द कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड कोवेलेंट बॉन्ड। इनके अलावा कौन कौन से एलिमेंट इनमें मौजूद होते हैं? ऑक्सीजन हो सकती है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ऑक्सीजन हर ऑर्गेनिक कंपाउंड में हो। हैलोजन हो सकते हैं, नाइट्रोजन हो सकता है, सल्फर और फास्फोरस। अब बेटा, इसके बाद जो चीज आप लोगों ने अपने जहन में रखनी है वो इन एटम की, इन एलिमेंट की वैलेंसीज, यानी ये कितने कितने कोवेलेंट बॉन्ड बना सकते हैं, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। यहां पर मैं ये लिख रहा हूं, यहां एटम्स और साथ में लिख रहा हूं वैलेंसीज। वैलेंसी का क्या मतलब है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वैलेंसी का मतलब यह है कि कोई भी एटम जितने कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। अब जरा देखें एटम कौन कौन से? कार्बन। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। कार्बन 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। और जब आप लोग स्ट्रक्चर बना रहे होंगे तो उसमें आप लोगों ने इस बात का लाजमी ख्याल रखना है, कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे होने चाहिए। अगर कार्बन के 4 से ज्यादा बॉन्ड है या 4 से कम बॉन्ड है तो क्या मतलब? आप लोगों का स्ट्रक्चर गलत है। उसके बाद बेटा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन मोनोवैलेंट है, एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाना है। और इसका भी यही ख्याल रखना है कि जहां भी आप लोग हाइड्रोजन बनाएंगे इस बात का ख्याल रखना है कि वहां पर हाइड्रोजन एक बॉन्ड बना रहा हो।
न एक से ज्यादा न एक से कम। अब बच्चों तीसरे नंबर पर आ जाता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन 2 कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। फिर हैलोजन आ जाते हैं। हैलोजन को हम किससे डिनोट करेंगे? एक्स से, और इसका मतलब होगा क्लोरीन या ब्रोमीन या आयोडीन। ये भी मोनोवैलेंट हैं, क्या मतलब एक कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। उसके बाद है बेटा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन ट्राईवैलेंट, 3 कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। सल्फर 2 कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। फास्फोरस 3 कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। अब ये सारी बातें आपने अपनी कॉपी पर लिख लेनी है, याद करने की जरूरत नहीं है कि ये चीज इतने बॉन्ड बनाती है, ये इतने। एक दो दफा देखेंगे याद हो जाएंगे, और फिर बार बार जब यूज करेंगे तो इंशाल्लाह लाशऊर में आ जाएंगे। लाशऊर में जब कोई चीज आ जाती है ना, लाशऊरी तौर पर हमारे दिमाग में कोई बात चली जाती है, तो फिर उसको आगे जब हम लोग यूज करते हैं तो उसके लिए एनर्जी इस्तेमाल नहीं होती, और जब एनर्जी इस्तेमाल नहीं होती तो हम लोग थकते नहीं, उस चीज को हम लोग एंजॉय कर रहे होते हैं। लेकिन अगर आप बार बार इन चीजों को याद करेंगे थोड़ी दिनों के बाद फिर भूल जाएंगे। लिहाजा आप इनको बार बार इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह, और जब इस्तेमाल करेंगे खुद ब खुद याद हो जाएंगी ये चीजें। अब बच्चों ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं आप याद रख लेना इस बात को, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनके 2 पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं? 2 पार्ट्स होते हैं। कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। हर ऑर्गेनिक कंपाउंड के 2 पार्ट्स होते हैं बच्चों। वो 2 पार्ट्स कौन से होते हैं? उनमें से जो पहला पार्ट होता है ना बेटा, पहला पार्ट जो होता है वो कहलाता है अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप, या उसको अल्काइल रेडिकल भी कहते हैं। अल्काइल रेडिकल, और बेटा इसको कैपिटल आर से जाहिर कर देते हैं, कैपिटल आर से। और जो दूसरा पार्ट होता है वो कहलाता है फंक्शनल ग्रुप। कौन सा? फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप कहलाता है। बेटा अल्काइल ग्रुप का एक बॉन्ड फ्री होता है। बॉन्ड क्यों फ्री होता है? क्योंकि वहां पर कौन सी चीज ने आकर बॉन्ड बनाना होता है? फंक्शनल ग्रुप ने बॉन्ड बनाना होता है। याद रखें, अल्काइल ग्रुप कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक पार्ट है। अगर मैं यहां पर कोई अल्काइल ग्रुप लिख देता हूं और मैं कहता हूं बताओ बेटा ये कौन सा कंपाउंड है, तो आप लोगों को जवाब होना चाहिए कि सर ये कोई कंपाउंड नहीं है, ये कंपाउंड का एक पार्ट है। इसी तरीके से फंक्शनल ग्रुप भी कोई बच्चों ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होता। अगर मैं यहां पर कोई फंक्शनल ग्रुप लिख देता हूं और मैं कहता हूं बेटा बताएं ये कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो वो कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होता बेटा, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड का पार्ट होता है। जब अल्काइल ग्रुप और फंक्शनल ग्रुप दोनों आपस में कंबाइन हो जाते हैं, दोनों आपस में बॉन्ड बना लेते हैं, तो फिर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बनता है। बच्चों ये जो अल्काइल ग्रुप होता है ना, अल्काइल ग्रुप, ये कौन कौन सी चीजों का रेस्पॉन्सिबल होता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड की कौन कौन सी चीजें इस पर डिपेंड कर रही होती हैं? रेस्पॉन्सिबल फॉर फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड की फिजिकल प्रॉपर्टीज का जिम्मेदार होता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज अल्काइल ग्रुप पर डिपेंड कर रही होती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज में मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, स्टेट, कलर, ये सारी चीजें आ जाती हैं। अब बच्चों फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप कौन कौन सी चीजों का रेस्पॉन्सिबल है? रेस्पॉन्सिबल फॉर, पहले नंबर पर कौन सी चीज का रेस्पॉन्सिबल होता है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए मैं यहां पर लिख रहा हूं ओसी। आप लोगों ने पूरा ऑर्गेनिक कंपाउंड लिखना होगा। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को जो पहचानते हैं ना कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा है, अल्कोहल है, अल्काइल हैलाइड है, अल्डिहाइड है, ईस्टर है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, अल्केन है, अल्कीन है, अल्काइन है, तो ये हम कैसे पहचानते हैं? फंक्शनल ग्रुप की मदद से। दूसरी चीज बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज
केमिकल प्रॉपर्टीज यानी केमिकल रिएक्शन जिसे हम लोग बोलते हैं बेटा, वो डिपेंड कर रही होती है किस चीज पर? फंक्शनल ग्रुप पर। उसके बाद तीसरी चीज सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अच्छा, अब बच्चों ये बातें ना थोड़ा सा आपके दिमाग में होनी चाहिए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये जो एलिमेंट है, ये जो एटम है, इनकी वैलेंसीज कितनी है? हर ऑर्गेनिक कंपाउंड के कितने पार्ट्स होते हैं? दो पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट कौन सा होता है? अल्काइल ग्रुप, जो उसको अल्काइल रेडिकल भी कहते हैं, और दूसरा कौन सा होता है? फंक्शनल ग्रुप। बच्चों, अब हम लोगों ने अल्काइल ग्रुप को अच्छे तरीके से समझना है। हम लोग अल्काइल ग्रुप का नाम लिखना सीखेंगे, अल्काइल ग्रुप का मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखना सीखेंगे, और अल्काइल ग्रुप के मुख्तलिफ किस्म के जो स्ट्रक्चरल फार्मूला हैं वो इंशाल्लाह लिखना सीखेंगे। बच्चों, जिस तरतीब से मैं कह रहा हूं ना, उस तरतीब से आप लोग पढ़ें, इंशाल्लाह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप लोगों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो चलें चलते हैं अब अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप के बाद फिर हम लोग किस तरफ को जाएंगे? फंक्शनल ग्रुप की तरफ जाएंगे। बच्चों, अभी हम लोग पढ़ते हैं अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप को अल्काइल रेडिकल भी कहते हैं। इसको कैपिटल आर से भी जाहिर करते हैं, और आर के साथ ये जरा देखें, मैंने एक लाइन बना दी है। ये लाइन कोवलेंट बॉन्ड को शो करती है। हर अल्काइल ग्रुप का एक कोवलेंट बॉन्ड फ्री होता है। क्यों फ्री होता है? क्योंकि वहां पर कौन सी चीज ने आकर बॉन्ड बनाना होता है? फंक्शनल ग्रुप ने। अब बच्चों, जो जनरल फार्मूला होता है ना अल्काइल ग्रुप का, वो होता है CnH2n+1, और ये जो लाइन है ना, ये फ्री बॉन्ड को शो कर रही है, जहां पर फंक्शनल ग्रुप ने आकर अटैच होना होता है। बच्चों, जनरल फार्मूला वो होता है, जरा देखें ना, जैसे ग्लूकोज का फार्मूला होता है कौन सा? C6H12O6। यहां पर तो हम लोगों ने कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन यानी जितनी किस्म के भी एटम है उनकी तादाद लिख दी है ना, फिक्स जो तादाद है। लेकिन जनरल फार्मूला में हम लोग ये तादाद नहीं लिखते। हम लोग कार्बन की तादाद को n से जाहिर कर देते हैं, और बाकी एटम की तादाद को उस n के लिहाज से हम लोग शो करते हैं। जैसे अगर इसका जनरल फार्मूला मैं बनाना चाहूं तो क्या लिखूंगा? Cn। आप जरा देखें ना, 6 को मैंने n कह दिया, तो ये 12 कितना हो जाएगा? 2n, 2 × n। फिर O, ये 6 आ गया, 6 की जगह मैंने क्या लिख दिया? n। अब मैंने यहां पर नंबर नहीं लिखे, फिक्स नंबर नहीं लिखे, नंबर की जगह मैंने क्या लिख दिया? n। तो जब नंबर की जगह हम लोग n लिख देते हैं तो वो क्या बन जाता है? जनरल फार्मूला। और जनरल फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब अल्काइल ग्रुप को एक तो नहीं है ना, बहुत सारे अल्काइल ग्रुप हैं, तो उन सब के जो फार्मूले हम लोग बनाएंगे ना, तो जनरल फार्मूला की बेस पर हम लोग बनाएंगे। बच्चों, हम लोगों ने यहां पर अल्काइल ग्रुप के मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखने हैं। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला कहां से लिखेंगे? जनरल फार्मूला से हम लोग ड्राइव करेंगे। फिर उसके बाद नेम लिखेंगे, और फिर उसके बाद उनके स्ट्रक्चर बनाना सीखेंगे। नेमिंग कैसे करेंगे? नेमिंग करने के लिए, नोमेनक्लेचर के लिए, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का अगर आप लोगों ने नाम लिखना हो तो आपको चंद एक स्टेम वर्ड, या उन्हें रूट वर्ड भी कहते हैं, वो आपको याद होने चाहिए, आने चाहिए। आप रूट वर्ड या स्टेम वर्ड क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो कार्बन की तादाद होती है ना, उसको वो शो कर रहे होते हैं। अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन की तादाद 1 हो तो उसके लिए जो स्टेम वर्ड या रूट वर्ड इस्तेमाल होता है वो कहलाता है मीथ, METH, मीथ। अगर किसी कंपाउंड के अंदर 2 कार्बन हो तो 2 कार्बन के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है ईथ। इन्हें बेटा स्टेम वर्ड भी कहते हैं, इन्हें रूट वर्ड भी कहते हैं, जो आपका दिल करता है आप बोलते हैं। 3 कार्बन हो तो उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है प्रोप, प्रोप। 4 कार्बन हो तो ब्यूट, बहुत सारे बच्चे इसको बट पढ़ते रहते हैं, बट नहीं पढ़ना, ब्यूट। 5 कार्बन हो तो पेंट। 6 कार्बन हो तो हेक्स। 7 कार्बन हो तो हेप्ट। 8 कार्बन हो तो ऑक्ट। 9 कार्बन हो तो नॉन, नन नहीं पढ़ना इसको। 10 कार्बन हो तो डेक। बहुत सारे बच्चे इसको पढ़ते रहते हैं अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, और मुझे कहते हैं सर नवंबर में NOV आता है। तो ये अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर नहीं है भाई, ये ऑक्ट, नॉन और डेक है। अगर 11 कार्बन हो ना बेटा तो कहते हैं अनडेक, अनडेक। और अगर 12 कार्बन हो तो कहते हैं डोडेक, डोडेक। बस इतना सा ये आपको याद होना चाहिए, और ये बच्चों आप लोग कॉपी की किसी अलग पेज पर लिख लें, आगे चलकर बार बार इस्तेमाल होगा। तो जब मैं पढ़ाऊंगा तो ये आप लोगों ने पेज अपने सामने रखना होगा, क्योंकि बार बार मैं इसको लिख नहीं सकता यहां पर। तो जनाब, अब हम लोग अल्काइल ग्रुप के मॉलिक्यूलर फार्मूला, नेम और स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखना सीखते हैं।
पहला जो अल्काइल ग्रुप है, पहला अल्काइल ग्रुप, फर्स्ट अल्काइल ग्रुप, उसमें कार्बन की तादाद 1 होगी। दूसरा जो अल्काइल ग्रुप है उसमें कार्बन की तादाद 2, तीसरा जो अल्काइल ग्रुप होगा उसमें कार्बन की तादाद 3 हो जाएगी। फर्स्ट अल्काइल ग्रुप कार्बन की तादाद 1 हो जाएगी, यानी N की जगह हम लोग 1 लिखेंगे तो C1 हो जाएगा। तो यहां पर भी N की जगह 1 लिखेंगे तो ये जरा देखिए ना 2 और यहां N की जगह 1 तो 21 बन जाएगा। नहीं, ये 2N से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 1 से मल्टीप्लाई करना है। शाबाश, बताएं कितने बच्चे हैं जो 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं? 2 1 2 होता है, ये 2 और फिर 1 प्लस करना है तो कितना हो जाएगा 3। तो कार्बन 1 होगा तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे 3 हो जाएंगे। समझ में आया? N की जगह 1 लिखा ना C1, तो यहां पर भी N की जगह 1 लिखें, उस 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 1 2 हो जाएगा, फिर ये 1 उसमें प्लस कर दें, 2 + 1 कितना हो जाएगा 3। तो फार्मूला क्या बन जाएगा CH3, CH3। ये मॉलिक्यूलर फार्मूला बन गया। C के साथ 1 लिखना था लेकिन 1 लिखने की जरूरत नहीं है। और बेटा ये आगे एक बॉन्ड फ्री भी होगा। यहां पर ये बॉन्ड किस चीज का फ्री है, हाइड्रोजन का या कार्बन का? बच्चों ये कार्बन का बॉन्ड फ्री है, आगे स्ट्रक्चर में आप देख भी लेंगे। अब इसका नाम क्या होगा? तो नाम कैसे लिखते हैं बेटा? रूट वर्ड पहले लिखेंगे। कार्बन की तादाद इसमें कितनी है? कार्बन की तादाद, हाइड्रोजन की नहीं, कार्बन की तादाद 1 है। तो 1 के लिए जो रूट वर्ड इस्तेमाल होता है कौन सा? मीथ। तो यहां क्या लिखेंगे? मीथ। अब अल्काइल ग्रुप है, अल्काइल, तो अल्काइल का सफिक्स, सफिक्स क्या होता है? नाम के आखिर में जो चीज आती है। तो सफिक्स क्या है? YL। तो मिथाइल इसका नाम बन जाएगा, ये सफिक्स लगा देंगे। मीथ क्या है? रूट वर्ड, रूट वर्ड है या स्टेम वर्ड है। किस बेस पर लगाया है? कार्बन की तादाद की बेस पर। और YL क्या है? अल्काइल का सफिक्स है। अब इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला, तो स्ट्रक्चरल फार्मूला कैसे बनाएंगे? कार्बन के बॉन्ड पहले बना देंगे। बताएं कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? कार्बन की वैलेंसी लिखवाई थी नहीं मैंने यहां पर शुरू में। तो कार्बन 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। तो बच्चों हम लोग इस तरीके से लिखेंगे, ये कार्बन है, कार्बन के 4 कोवलेंट बॉन्ड, कैपिटल कार्बन लिखना है, याद रखना, 4 कोवलेंट बॉन्ड बना दिए। ये जो छोटी छोटी लाइन है कोवलेंट बॉन्ड को शो कर रही है। अब 3 हाइड्रोजन है, आपको पता है कि हाइड्रोजन 1 कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, वैलेंसी लिखवाई थी ना वहां पर, हाइड्रोजन 1 कोवलेंट बॉन्ड। तो जरा देखें, 1 हाइड्रोजन यहां पर आ जाएगा। ये हाइड्रोजन 1 कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है किसके साथ? कार्बन के साथ। आप जरा देखें, यहां पर 1 हाइड्रोजन आ जाएगा, 1 हाइड्रोजन आ जाएगा। अब ये कार्बन का बॉन्ड 1 फ्री रह गया। क्यों फ्री रह गया? क्योंकि यहां पर किस चीज ने बेटा आकर अटैच होता है? फंक्शनल ग्रुप ने। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि ये कौन सी चीज है तो आप लोगों ने कहना सर मिथाइल। ये क्या चीज है? ये भी मिथाइल है। फर्क क्या है? ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है, ये इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला है। और बच्चों अगर मैं कहता हूं कि ये कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो आप लोगों ने कहना है सर ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, ये अल्काइल ग्रुप है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक पार्ट है। इसके साथ जब यहां पर कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? ऑर्गेनिक कंपाउंड बन जाएगा। हम लोग इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, सी के साथ कितने एच हैं? 3, CH3 और आगे ये कोवलेंट बॉन्ड आ जाएगा। अच्छा, अगर आप H पहले भी लिख दें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी अगर आप इस तरह भी लिख दें ना H3C और ये कोवलेंट बॉन्ड तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, एक और बात, जरूरी नहीं है कि ये वाला बॉन्ड फ्री आप रखें, हो सकता है ये वाला बॉन्ड फ्री हो, ये वाला बॉन्ड फ्री हो, ये वाला बॉन्ड फ्री हो, जहां हाइड्रोजन लगी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब सेकंड वाला अल्काइल ग्रुप लिखते हैं, दूसरे वाला अल्काइल ग्रुप। दूसरे वाले अल्काइल ग्रुप में क्या होगा? कार्बन की तादाद कितनी हो जाएगी? 2। तो जरा देखें, यहां C के साथ 2 लिखेंगे। 2 किसकी जगह हम लिख रहे हैं? C के साथ तो N लिखा हुआ है, तो हम लिख रहे हैं C2, क्या मतलब N की जगह 2 लिख रहे हैं। यहां पर अगर N की जगह 2 लिखा तो यहां पर भी N की जगह 2 लगाना होगा। जब इस 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 में ये वाला 1 क्या हो जाएगा? प्लस, क्या बन जाएगा? 4 + 1 5। तो C2H5, C2H5 ये बॉन्ड फ्री है। क्यों फ्री है? क्योंकि यहां पर किस चीज ने आकर अटैच होता है? फंक्शनल ग्रुप ने। बेटा अगर ये समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो वीडियो को 1-2 दफा थोड़ा थोड़ा पीछे करके इसको समझने की कोशिश करें कि मैं कैसे समझा रहा हूं। अब इसका नाम बताएं। शाबाश, बहुत सारे बच्चे अब इसका नाम लिख लेंगे। भाई पहले तो रूट वर्ड लिखना है, रूट वर्ड वो जरा देखें ना, स्टेम या रूट वर्ड मैंने लिखे हैं, और वो रूट वर्ड कार्बन की तादाद की बेस पर लिखना है। बताएं इसमें कितने कार्बन है? 2, C2 है ना, 2 कार्बन है।
दो कार्बन के लिए नंबर ऑफ कार्बन एटम है ना, दो कार्बन के लिए रूट वर्ड कौन सा इस्तेमाल होता है? ईथ। तो यहां पर क्या लिख देंगे? ईथ। और आगे ये अल्काइल ग्रुप है, तो अल्काइल ग्रुप का सफिक्स लगा देना है। कौन सी चीज? YL। इथाइल इसका नाम बन गया। अब स्ट्रक्चर, बेटा दो या दो से ज्यादा कार्बन आ जाए ना तो कार्बन की चेन बना दिए करें। क्या मतलब है? ये दो कार्बन आ गए तो ये दो कार्बन मैंने आगे पीछे करके लिख लिया। अब एक बॉन्ड यहां पर आ जाएगा कार्बन और कार्बन के दरमियान, कोवलेंट बॉन्ड। ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्या पहचान होती है? कार्बन होते हैं, हाइड्रोजन होते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन में कोवलेंट बॉन्ड होता है, कार्बन और कार्बन में भी कोवलेंट बॉन्ड होता है। तो ये जरा देखें, कार्बन और कार्बन में कोवलेंट बॉन्ड बन गया। अब एक कार्बन कुल कितने बॉन्ड बनाती है? टोटल 4 कोवलेंट बॉन्ड। अभी ये एक कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है और कितने बनाएगा? 3। तो जरा देखें बच्चों, 3 कोवलेंट बॉन्ड इसने बना दिए। अब इसके 4 कोवलेंट बॉन्ड पूरे हो गए। अब ये पहले कितने बॉन्ड बना रहा है? 1। और कितने बॉन्ड बनाएगा? 3। तो इसके भी 4 कोवलेंट बॉन्ड पूरे हो गए। हर कार्बन के 4 कोवलेंट बॉन्ड पूरे हो गए। अब बच्चों यहां पर लग जाएगा हाइड्रोजन, यहां पर भी हाइड्रोजन, यहां पर भी हाइड्रोजन, यहां पर भी हाइड्रोजन, यहां पर भी हाइड्रोजन। जरा देख रहे हैं, हर हाइड्रोजन एक एक कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है। इस बात का लाजमी ख्याल रखना है, हाइड्रोजन का एक कोवलेंट बॉन्ड होना चाहिए, कार्बन के 4 कोवलेंट बॉन्ड होने चाहिए। बच्चों ये बॉन्ड फ्री है। किस चीज का बॉन्ड फ्री है? कार्बन का, अल्काइल ग्रुप की कार्बन का। यहां पर फंक्शनल ग्रुप ने आकर अटैच होना है। और ये जरूरी नहीं है कि ये वाला बॉन्ड फ्री है, आप यहां हाइड्रोजन लगा दें, ये वाला बॉन्ड फ्री कर दें, कोई भी एक बॉन्ड फ्री हो सकता है। ये तो हो गया इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला। अब इसका एक होता है कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला, वो हम लोग कैसे लिखते हैं जरा देखें। ये क्या बन जाएगा? इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है? 3। तो इसको हम लोग लिख देंगे CH3, CH3। आगे ये वाला बॉन्ड आप लोग बना लें और इसको क्या लिख देंगे? CH2। जरा देखें ना, ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला तो बन गया था कौन सी चीज? CH3। अब ये वाला क्या बन गया? CH2। CH2 इसमें 2 कार्बन है तो क्या लिखेंगे? CH2। और आगे ये वाला बॉन्ड फ्री भी है तो ये बॉन्ड फ्री लगा देंगे। इसमें और इसमें क्या फर्क है? फर्क सिर्फ यह है कि यहां पर हम लोगों ने कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड शो किए अलग अलग। जहां पर कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड शो नहीं किए, हाइड्रोजन को एक साथ लिख दिया, कार्बन के साथ लिखा है हाइड्रोजन को और नीचे उसकी तादाद लिख दी है। अब यहां पर कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड नहीं शो किए, लेकिन यहां पर ये जो बॉन्ड बन रहा है ना, ये कार्बन और कार्बन का ये वाला बॉन्ड है, ये दरमियान वाला बॉन्ड है, कार्बन और कार्बन का बॉन्ड हम लोग शो कर रहे हैं। तो अब अगर आप ये बॉन्ड भी शो न करें तब भी आप लोग लिख सकते हैं। किस तरीके से आप लिखेंगे इसको? CH3 और आगे क्या लिख देंगे? CH2। ये एक बॉन्ड फ्री हो जाएगा। ये भी लिखने का तरीकाकार है। आप लोगों की कॉपी में आप इतना लंबा पेज तो नहीं होगा ना कि आप इस तरह लिखें, तो आप लोगों ने क्या लिखना है कि यहां पर मॉलिक्यूलर फार्मूला, आगे नेम, स्ट्रक्चर लिखने के बाद नीचे आप लोग ये वाला फार्मूला लिखें, उसके नीचे फिर ये वाला फार्मूला लिखें, फिर एक लंबी सी लाइन मार्कर से लगा दें जो यहां तक आ जाए, फिर उसके बाद अगला अल्काइल ग्रुप। अब बच्चों बताएं, जो थर्ड वाला अल्काइल ग्रुप है उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा? मॉलिक्यूलर फार्मूला कहां से बनाएंगे? जनरल फार्मूला, वो देख रहे हैं उस कोने में लिखा हुआ है। थर्ड वाले अल्काइल ग्रुप में कार्बन की तादाद कितनी हो जाएगी? 3। पहले वाले में 1, दूसरे वाले में 2, थर्ड वाले में 3। अब मसला हाइड्रोजन की तादाद कैलकुलेट करना पड़ती है। यहां पर जरा देखें 3 लिखा है सी के साथ, यहां पर सी के साथ n लिखा है। क्या मतलब? हम लोग ने n की जगह 3 लिखना है। अब यहां n की जगह 3 लिखेंगे तो यहां पर भी n की जगह 3 लिखेंगे। जब यहां 3 लिखेंगे तो ये 2 n से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 फिर किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? 3 से। 2 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा 6 प्लस 1 कितने हो जाएंगे? 7। तो जरा बताएं यहां पर आप लोग क्या लिखेंगे? 7, C3H7 और एक बॉन्ड फ्री। बताएं ये जो बॉन्ड फ्री हो रहा है ये हाइड्रोजन का है? नहीं, यहां पर ऐसे लग रहा है जैसे हाइड्रोजन के साथ है ना, तो हाइड्रोजन का है। ये इस कार्बन का बॉन्ड फ्री है। स्ट्रक्चर में देख भी लेते हैं। अब बताएं इसका नाम क्या होगा? शाबाश, जल्दी बताएं। 3 कार्बन है तो पहले रूट वर्ड, 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड कौन सा लिखा हुआ है? 3 कार्बन। रूट वर्ड कौन सा है? प्रोप। तो यहां हम लोग क्या लिख देंगे? प्रोप लिखेंगे, प्रोप। और आगे ये अल्काइल ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप का हम लोग सफिक्स क्या लिख देंगे? YL। इसके साथ ही लिखना होता है, अलग नहीं। प्रोपाइल बन गया। अब बच्चों स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर कैसे लिखेंगे? स्ट्रक्चर लिखने का बड़ा आसान तरीका है। सबसे पहले जितनी भी कार्बन है उनके एक चेन बना दें, उनको एक सीध में लिख दें।
कितने कार्बन है? 3। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे एक कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, इनके दरमियान एक एक बॉन्ड बना दें, एक एक बॉन्ड बना दिया। अब देखना यह है कि ये कार्बन कितने बॉन्ड पहले से बना रहा है, कुल इसके 4 बॉन्ड पूरे करने हैं। तो पहले ये 1 बॉन्ड बना रहा है, 3 और बॉन्ड बना देगा, 1 2 3। अब जरा देखें इसके 4 बॉन्ड कंप्लीट हो गए, 1 2 3 और 4। अब ये 2 बॉन्ड पहले से बना रहा है, 1 और 2, तो बच्चों 2 बॉन्ड इसके और बन जाएंगे, 4 हो जाएंगे। ये 1 बॉन्ड पहले से बना रहा है, 3 बॉन्ड और बना देगा, कितने बॉन्ड हो जाएंगे? 4 बॉन्ड। अब बच्चों यहां पर कौन सी चीज अटैच हो जाएगी? हाइड्रोजन। यहां पर भी हाइड्रोजन, यहां पर भी हाइड्रोजन, यहां पर भी हाइड्रोजन, यहां पर भी हाइड्रोजन, यहां पर भी हाइड्रोजन और यहां पर भी हाइड्रोजन। तो अब जरा देखें हाइड्रोजन कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, 7 हाइड्रोजन है, 3 कार्बन है, यही स्ट्रक्चर बन गया। जरा देखें स्ट्रक्चर ठीक है या गलत, कैसे पता चलेगा? हर कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे होने चाहिए, न 4 से ज्यादा न 4 से कम, और हर हाइड्रोजन के 1 बॉन्ड पूरा होना चाहिए। जरा देखें इस कार्बन के 4 बॉन्ड आपको पूरे नजर आ रहे हैं, इसके भी 4 बॉन्ड पूरे नजर आ रहे हैं, इस कार्बन को देखें तो इसके भी 4 बॉन्ड पूरे नजर आ रहे हैं। हर हाइड्रोजन को देखें तो हर हाइड्रोजन सिर्फ एक एक कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है, क्या मतलब हमारा स्ट्रक्चर ठीक है। अब ये तो हो गया स्ट्रक्चरल फार्मूला। अब कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखना है। कंडेंस यानी कंडेंस का क्या मतलब है? थोड़ा सुकड़ा हुआ। अब आप लोगों ने कॉपी पर नहीं आएगा आगे, तो इसके नीचे लिखें, यहां नीचे लाइन लगाएं और इसके नीचे फिर कंडेंस फार्मूला लिखें। बताएं इसको क्या लिखेंगे? ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, जरा बताएं इसको क्या लिखेंगे? सी सी के साथ कितने एच हैं? 3 एच हैं। तो क्या लिखेंगे? CH3, CH3, ये CH3। आगे मैं ये वाला बॉन्ड बना रहा हूं, ये वाला बॉन्ड किसके दरमियान है? कार्बन और कार्बन के दरमियान। तो यहां पर ये मैंने बॉन्ड बना दिया। अब बताएं इस हिस्से को क्या लिखोगे? ये वाला जो हिस्सा है, इस हिस्से को शाबाश बताएं, इस हिस्से को क्या लिखोगे? सी के साथ कितने एच हैं? 2 एच है। CH2, भले आप H2 पहले लिखें और C बाद में लिखें, या C पहले लिखें और H2 बाद में लिखें, अक्सर बाद में लिखा जाता है CH2। अब आगे ये वाला बॉन्ड बना देना है, कार्बन और कार्बन के दरमियान वाला ये वाला बॉन्ड। अब इस हिस्से को क्या लिखोगे? शाबाश जल्दी बताओ। CH2, CH2। अक्सर बच्चे पता है क्या गलती करते हैं, समझा हुआ नहीं होता ना, तो फिर क्या लिख रहे होते हैं? CH3, 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 सारा ये CH3 चला रहे होते हैं। भाई यहाँ CH3 थोड़ा आएगा। अगर यहाँ CH3 आ गया तो क्या मतलब कार्बन के कितने बॉन्ड बन गए? एक तो बॉन्ड ये वाला कार्बन का है जो इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है, एक ये वाला बॉन्ड भी इस कार्बन का है, ये वाला बॉन्ड इस कार्बन और कार्बन के दरमियान है। कितने हो गए? 2, और 3 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ कितने हो गए? 5। तो 5 बॉन्ड तो कार्बन नहीं बनाता, कितने बनाता है? 4। तो भाई ये सारी बातें आपको पता भी होनी चाहिए, और आपको ये सही तरीके से स्ट्रक्चर लिखना लाजमी आने चाहिए। ये वाला बॉन्ड फ्री है, क्यों फ्री है? क्योंकि यहां पर फंक्शनल ग्रुप आकर अटैच होगा। अच्छा ये वाला बॉन्ड बताएं, ये वाला बॉन्ड किसके दरमियान है? इस कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान है ना? नहीं बेटा, ये 3 हाइड्रोजन तो इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहे हैं, जरा देखें, ये 3 हाइड्रोजन, 1 2 और 3 इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहे हैं। ये वाला जो बॉन्ड है ना, ये वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड, ये तो ये वाला बॉन्ड है जो इस कार्बन और कार्बन के दरमियान है। इस तरीके से ये वाला जो बॉन्ड है ये भी कार्बन और कार्बन के दरमियान है। अच्छा अब इसको लिखने का तरीका ये भी है, जरा देखें, CH3 लिखें, आगे ये बॉन्ड बनाएं। अब CH2 2 दफा आ रहा है, तो इसको ब्रैकेट में लिखें CH2 को, और ब्रैकेट के बाद नीचे 2 लिख दें, नीचे 2 लिख दें, और आगे ये बॉन्ड बना दें जो कि फ्री बॉन्ड है। अगर यहां पर 4 दफा CH2 होगा तो नीचे क्या लिख देंगे? 4 लिख देंगे। अच्छा अब बच्चों आप लोग इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जरा देखें कि ये वाला बॉन्ड भी आप शो न करें, मजीद कंडेंस कर दें। क्या लिखेंगे? CH3, आगे क्या लिख देंगे? CH2, फिर क्या लिख देंगे? CH2, और ये बॉन्ड फ्री हो जाएगा। बच्चों इस तरीके से भी लिख सकते हैं CH3, ये वाला बॉन्ड बनाने की जरूरत नहीं है, क्या लिख देंगे? CH2 और यहाँ नीचे 2, लेकिन ये आखिर वाला बॉन्ड लाजमी बनाना है, आखिर वाला बॉन्ड लाजमी बनाना होता है। अच्छा बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि अगर सर हम ये लिख लें और ये लिख लें या इनमें से कोई एक लिख लें। भाई समझना आपने सारे हैं, और इन पर बहुत अच्छे तरीके से आपको अबूर होना चाहिए, बहुत अच्छे तरीके से अबूर होना चाहिए। अल्काइल ग्रुप के वैसे पेपर में फार्मूले लिखना आएंगे भी सही, और आपकी बुक में ये क्वेश्चन भी है कि व्हाट आर अल्काइल ग्रुप, राइट द नेम्स एंड फार्मूला ऑफ 3 अल्काइल ग्रुप। तो भाई आप लोगों को ये सारा कुछ समझ में होना चाहिए, सारे आपको ये समझ में होने चाहिए, 1 2 नहीं, सारे के सारे। 5 तरीकों से हम लोग लिख रहे हैं स्ट्रक्चर,
कंडेंस स्ट्रक्चर भी दो तरीके से, बल्कि कंडेंस स्ट्रक्चर हम लोग कितने तरीकों से, 4 तरीकों से लिख रहे हैं। अब जरा देखें आगे अल्काइल ग्रुप कौन सा जिसमें कार्बन की तादाद 4 हो जाएगी। शाबाश बताएं, अब आप लोग खुद मुझे बताएं। C4 हो गया, H कितना हो जाएगा? वेरी गुड, N की जगह 4 लिखा है, यहां N था ना तो हमने 4 लिख दिया, C4 लिख दिया, तो यहां पर भी N की जगह 4, 4 2 से मल्टीप्लाई होगा 8 + 1 9, C4H9 और एक बॉन्ड फ्री। बताओ ये बॉन्ड फ्री कौन सी चीज का है, हाइड्रोजन का या कार्बन का? कार्बन का बॉन्ड फ्री है। और क्यों फ्री है? यहां पर किस चीज ने आकर लगना है? फंक्शनल ग्रुप ने। अब इसका नाम बताएं, शाबाश जल्दी करें भाई, नाम लिखना तो बहुत आसान है। कार्बन की तादाद की बेस पर रूट वर्ड लिखें। कार्बन की तादाद कितनी है? 4, तो 4 कार्बन रूट वर्ड कौन सा होता है? ब्यूट, BUT। और आखिर में अल्काइल ग्रुप का सफिक्स लगा दें, क्या बन जाएगा? YL, ब्यूटाइल। अब बच्चों इसका स्ट्रक्चर लिखने का मैंने आपको तरीका बताया ना, क्या करना है, जितने कार्बन हो उनकी चेन बना दें। कार्बन की बेटा ये प्रॉपर्टी होती है, कार्बन कार्बन के एटम के साथ मिलकर चेन बना देता है, और इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कैटिनेशन। तो चलें जनाब, अब 4 कार्बन है, तो यहां पर ये मैं लिख रहा हूं 4 कार्बन, 1 2 3 और 4, इनके दरमियान एक एक कोवलेंट बॉन्ड बना दें, एक एक कोवलेंट बॉन्ड बना दिए। अब बताएं ये और कितने कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा? मजीद फर्दर और कितने कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा? एक बना रहा है। कुल कितने कोवलेंट बॉन्ड बनाता है एक कार्बन का एटम? 4, तो एक पहले से बना रहा है, 3 और बना देगा जनाब। ये अब कितने बॉन्ड बना रहा है? 1 और 2 पहले से बने हुई हैं, 2 और बना देगा। इसके भी 2 बॉन्ड पहले से बने हुई हैं, 2 और बना देगा। ये पहले 1 बॉन्ड बना रहा है, 3 और कोवलेंट बॉन्ड बना देगा। हर कार्बन के 4 कोवलेंट बॉन्ड पूरे हो गए। बाकी चीज कौन सी इसके साथ लगेगी? हाइड्रोजन। अब हमने यहां पर ये वाला बॉन्ड फ्री रखा है ना फंक्शनल ग्रुप के लिए, कहीं से भी ये वाला हाइड्रोजन यहां लगा दें और ये वाला बॉन्ड फ्री कर दें, तभी ये अल्काइल ग्रुप बनेगा। अब बच्चों इसका कंडेंस फार्मूला लिखना है। कंडेंस फार्मूला कैसे लिखेंगे? ये वाले बॉन्ड शो नहीं करेंगे जो कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान है। कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन लगे हुए हैं? 3। इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो क्या लिखेंगे? CH3। आगे ये वाला बॉन्ड मैंने बना दिया, इसको क्या लिखोगे बेटा? शाबाश जल्दी बताओ। CH2। क्या आप इसकी जगह सिर्फ CH लिख सकते हैं, एक H लिख सकते हैं? नहीं, एक H लिखेंगे। यहां पर जैसे ये एक H लिखा हुआ है, तो जरा देखें कार्बन के कितने बॉन्ड बन रहे हैं। कार्बन के एक ये बॉन्ड, एक ये बॉन्ड, और एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड, तो 3 बॉन्ड। कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4, तो 4 बॉन्ड पूरे करने हैं, तो लिहाजा जितने बॉन्ड नजर आ रहे हैं उनके अलावा यहां पर 2 हाइड्रोजन लगा देंगे, 4 बॉन्ड पूरे जाएंगे। अब ये वाला कार्बन लिखना है, बताएं ये क्या लिखेंगे? C और इसके साथ कितने H हैं? 2 H हैं, तो क्या बन जाएगा? CH2। आगे बताएं इसको क्या लिखोगे? CH2। बेटा इसको लिखने का तरीकाकार ये भी है कि आप लोग CH3 लिखें, CH3, आगे ये वाला बॉन्ड बना दिया। CH2 कितने बेटा? 3, तो यहां ब्रैकेट लिखें, CH2 ब्रैकेट के साथ नीचे 3 और आगे ये लिख दें, ये 3 दफा CH2 है, इस वजह से लिख रहे हैं। अच्छा अब बच्चों आप इसको मजीद भी कंडेंस कर सकते हैं। ये जो बॉन्ड है ना, ये बताएं ये किसके दरमियान बॉन्ड है? कार्बन और इस हाइड्रोजन के दरमियान? नहीं, कार्बन और कार्बन के दरमियान। ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड, ये इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान है। ये वाला बॉन्ड इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान है। ये जो बॉन्ड अभी खाली है, ये इस कार्बन का बॉन्ड खाली है, और इसके साथ दूसरी साइड पर फंक्शनल ग्रुप लगेगा। क्या मतलब? ये बॉन्ड किसके दरमियान बन जाएगा? फंक्शनल ग्रुप और इस कार्बन के दरमियान बन जाएगा। अब ये वाले बॉन्ड हम जो कार्बन कार्बन के दरमियान है, ये वाले भी शो नहीं करते, तो कैसे लिखेंगे? CH3, आगे CH2, ये वाला CH2, फिर आगे CH2, फिर आगे ये वाला CH2, और ये आखिरी वाला बॉन्ड जरूर बना देना है फंक्शनल ग्रुप वाला। इसको और किस तरीके से लिख सकते हैं? CH3 लिखेंगे, आगे ब्रैकेट CH2 उसके दरमियान लिखेंगे, CH2, और कितनी दफा CH2 है? 1 2 3, तो यहां नीचे 3 लिख देंगे और ये वाला बॉन्ड बना देंगे। बच्चों ये 4 कार्बन तक तो मैंने लिखा है, अब आगे आप लोगों ने खुद काम करना है। 12 कार्बन तक आप लोगों ने खुद काम लिखना है बच्चों। बहुत सारे बच्चे ये कह रहे होंगे कि हमें ये समझ में आ गया है, अब आगे करने की जरूरत नहीं बेटा, अभी तक आप लोगों को उस लेवल पे समझ नहीं आया। आप चाहे जितने मर्जी ज़हीन क्यों ना हो, आप लोगों ने जो मैं काम दे रहा हूं ना, ये लाजमी करना है।
कार्बन 12 तक, यानी इसके बाद आप लोगों ने क्या लिखना है, पहले तो ये लिख लें, इसके बाद आप लोगों ने नीचे लाइन लगानी है मार्कर से, कार्बन 5 वाला अल्काइल ग्रुप लिखना है, मॉलिक्यूलर फार्मूला, फिर उसका नाम, फिर उसके स्ट्रक्चर, 5 स्ट्रक्चर बनाने हर एक के। और स्ट्रक्चर ये आगे नहीं बनाएंगे आप लोग, ये बनाया, इसके नीचे लाइन लगाई, फिर ये बनाया, फिर उसके नीचे लाइन लगाई, फिर ये वाला बनाया, फिर ये वाला बनाया, ये वाला बनाया, नीचे लाइन लगाकर बनाना है। भले 5 पेज बन जाए, 10 पेज बन जाए, ये काम करना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर आप लोग अपनी बहुत अच्छी करना चाहते हैं, और बहुत अच्छी हो जाती है बेटा अगर आप लोग यहां पर ये काम कर लेंगे ना, तो इंशाल्लाह इसके बाद जो क्लासें आएंगी उनमें भी आप लोगों को ये चीज बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। तो बच्चों ये करने के बाद ना आप लोगों ने लाजमी मुझे कमेंट्स में बताना है कि हम लोगों ने काम किया है। बच्चों आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में इंशाल्लाह ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो सेकंड पार्ट है ना, पहला पार्ट कौन सा था, अल्काइल ग्रुप, सेकंड पार्ट कौन सा है, फंक्शनल ग्रुप। अगली क्लास में इंशाल्लाह हम लोग फंक्शनल ग्रुप पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज।